इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने 8 तरह की योजनाएं पढ़ी हैं उनमें कुछ को छोड़कर, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो 2 क्लासिफिकेशंस हम पढ़ेंगे उनमें से किसी में नहीं आएंगी। अदरवाइज़ इन 8 योजनाओं को उनकी यूटिलिटी के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो वो जो 8 तरह की योजनाएं हैं उनकी उपयोगिता के आधार पर हम उन्हें 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 कैटेगरीज़ हैं जिनमें हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एकल उपयोग योजनाएं और स्थायी योजनाएं। एकल उपयोग, एकल मतलब सिंगल यूज़ प्लान्स, और स्थायी योजनाएं मतलब स्टैंडिंग प्लान्स। तो ये 2 तरह की योजनाएं हो सकती हैं उपयोगिता के आधार पर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैसे? उपयोगिता के आधार पर। इसे नोट कर लीजिएगा। तो उपयोगिता के आधार पर हम योजनाओं को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एकल उपयोग योजनाएं और स्थायी योजनाएं। एकल उपयोग, यूज़ एंड थ्रो, एक बार यूज़ करा और फिर फेंक दिया, वो होती है एकल उपयोग योजनाएं। स्थायी योजनाएं क्या है? आप उनको यूज़ करते चले जा रहे हैं, साल दर साल आप इन योजनाओं को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। कुछ योजनाएं हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जो डिबेटेबल हैं, जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कोई कहेगा, जैसे कि उद्देश्य है। तो कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जिनको कि हम साल दर साल यूज़ कर सकते हैं, और कुछ उद्देश्य ऐसे होंगे जिनको कि हम केवल एक ही बार यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्टली उद्देश्य जो होते हैं वो एकल उपयोग, उसको हम एकल उपयोग में लेते हैं। फिर नीति, आपने पॉलिसी बनाई है, साल दर साल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपकी स्थायी योजना में चले आते हैं। नियम, एक बार नियम बना लिए, साल दर साल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थायी योजना में चले आते हैं। कार्यक्रम, हर बार 15 अगस्त का अलग कार्यक्रम बनाया जाता है, 26 जनवरी का अलग कार्यक्रम बनाया जाता है, कौन हमारे चीफ गेस्ट होंगे, कैसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन बच्चा क्या बोलेगा, तो हर बार कुछ नया डिसाइड करना पड़ता है। कार्यक्रम है तो ये हमारा हो गया एकल उपयोग योजना। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है एकल उपयोग में। केवल एक बार की घटना या एक बार की परियोजना के लिए हम एकल उपयोग का यूज़ करते हैं। स्थायी योजना में नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं के लिए हम स्थायी योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, दूसरा उदाहरण, इसमें एकल उपयोग योजनाओं में उदाहरण रख सकते हैं हम बजट और कार्यक्रम। बजट, कार्यक्रम, वैसे मैं उद्देश्यों को भी इसमें ले लेती हूँ, बहुत बार हम उसमें क्लब किए जा सकते हैं। और जो हमारी स्थायी योजनाओं में आते हैं, जिनको कि हम एक बार बनाने के बाद में बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमारे नीति, नियम और कार्यविधि ये आते हैं। नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। अच्छा, रणनीति जो है हमारा, स्ट्रैटेजी जो है, वो उसको ना तो हम एकल उपयोग योजना में रखते हैं ना स्थायी योजना में, क्योंकि एक दीर्घकालीन योजना होती है। तो इसको कोशिश करें इन दोनों में से किसी में ना पुट करें, एकदम अलग श्रेणी में रखें इसको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एकल उपयोग योजना मतलब एक ही बार की घटना या परियोजना के लिए। स्थायी योजना नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं के लिए, पुनरावृत्ति वाली क्रियाओं के लिए, जो रूटीन नेचर के काम हैं, जैसे कि हमने बार बार बिक्री करनी है, बार बार सेल्स करनी है, तो बार बार डिसीजन लेना है, तो जो नीति है, जो हमारी पॉलिसी है, वो स्थायी योजना के तहत आती है। इसे नोट कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे एकल उपयोग योजना और स्थायी योजना में अंतर, डिफरेंस। ये टेबल बना लीजिए। ये 5 डिफरेंसेस हैं जिसमें हम करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस आधार पर आप टेबल बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ, एकल उपयोग, एकल मतलब एक बार, ऐसी योजना जो किसी विशेष उद्देश्य, घटना या परियोजना के लिए बनाई जाती है और केवल एक ही बार प्रयोग में लाई जाती है, उसके बाद बेकार हो जाती है। स्थायी योजना, ऐसी योजना जो संगठन में बार बार होने वाले कार्यों के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए। दूसरा है उद्देश्य। एकल उपयोग योजनाओं का क्या उद्देश्य होता है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका निर्माण किया जाता है। एनुअल फंक्शन के लिए कोई काम किया गया, 26 जनवरी के लिए, फेयरवेल के लिए, तो एकल उपयोग जो होता है उनका विशेष उद्देश्य होता है। स्थायी योजनाएं पुनरावृत्ति वाली क्रियाओं के लिए इनका निर्माण किया जाता है। अब क्योंकि इनका केवल विशेष उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य पूरा हुआ नहीं कि ये योजना बेकार हो गई, इसलिए इनका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो सीमित, व्यापक,
छोटा, बड़ा, इस तरीके से हमें उसको सरल, जटिल, कठोर और लोशपूर्ण, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है, कंपेरेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो एकल उपयोग योजनाओं का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, क्योंकि ये केवल एक ही उपयोग तक सीमित है, और जैसे ही वो उपयोग खत्म हुआ, उद्देश्य समाप्त हुआ, वो योजना हमारी बेकार हो गई। और स्थायी योजनाओं का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। क्यों होता है व्यापक? क्योंकि वे बार बार प्रयोग में लेके आई जाती हैं। फिर स्थायित्व का मतलब कितनी देर तक टिकी रहती हैं। उद्देश्य खत्म होते ही योजना भी खत्म हो जाती है, यानी कि इसका स्थायित्व कम होता है, कम स्थायी होती हैं ये। और जो स्थायी योजनाएं होती हैं वे ज़्यादा स्थायी होती हैं। क्यों होती हैं? उनका स्थायित्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि हम उन्हें बार बार प्रयोग में लाते हैं। एक बार हमने संगठन में कोई नीति बना ली, एक बार हमने संगठन में कोई नियम बना लिया, तो हम उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। 5वां और लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा उदाहरण। तो एकल उपयोग में उदाहरण में हम ले सकते हैं बजट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक बार बजट बनाते हैं, जब वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद में वो बजट हमारे किसी काम का नहीं रहता। अगली ड्यूरेशन के लिए अगर हमने 1 महीने का बजट बनाया है तो अगले महीने के लिए हमें अगला बजट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए केवल एक बार इस्तेमाल हुआ। स्थायी योजनाओं में हमारे मेन जो मुख्य नाम आते हैं वो है हमारे नीति, नियम और प्रक्रिया। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ही रोक करके सारी डिटेल्स को नोट कर सकते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू बेटे।